हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो भाई सब लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, सब मज़े से। और आज हाँ जी, फिर से मैं आज एक रेसिपी के साथ आ गई हूँ। मैं आज बना रही हूँ गोश्त आलू। मगर गोश्त आलू बना रही हूँ और अभी आके मैंने देखा कि भाई मेरे फ्रिज में टमाटर नहीं है और मेरे पास धनिया पाउडर भी नहीं है आज। तो बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स में कैसे बना सकते हैं गोश्त आलू, वही है। सबसे पहले मैं ना प्याज ब्राउन कर रही थी। प्याज जो है, अगर आपने लास्ट टाइम मेरी रेसिपी देखी होगी जो मैंने बनाई थी किसकी, गोश्त चिकन मसाला, तो उसमें मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। लेकिन इसमें मैं गोश्त आलू में मैं प्याज को थोड़ा अच्छा सा ब्राउन करूँगी, ताकि जब मैं गोश्त भूनूँ तो प्याज का जो ब्राउन कलर है ना वो उसके ऊपर आ जाए। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिमिटेड एक हरी मिर्च ली है, एक ही आलू लिया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 1.5 टीस्पून लाल मिर्च। धनिया पाउडर मिसिंग है, अगर आपके पास धनिया हो तो यहाँ पे धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ले लेना। ये इसके बाद लहसुन अदरक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैंने क्रश करके रख लिया था, वो है। ये मेरे पास 1 काटी गोश्त है, तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम है, 3 पाव जितना। और ये टमाटर नहीं है तो उसके बदले में मैं दही डालूंगी। ठीक है। ये सिंपल से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है मेरे, ना कोई गरम मसाला है, ना कोई ज़ीरा है, ना कुछ है। ठीक है, सिर्फ सिंपल मसालों में। और ये मेरी प्याज अभी देखो ऐसे से ब्राउन हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे क्या, लहसुन और अदरक। अच्छा जी, अभी लहसुन और अदरक मैंने इसके अंदर डाला है, लहसुन अदरक। और अब लहसुन अदरक डालने के बाद कुछ लहसुन अदरक को थोड़ा सा हम जो है भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है। और फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे, गोश्त। ठीक है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अरे चम्मच किधर गया, ओके, इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। गोश्त मैंने बिना हड्डी के लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे बिना हड्डी का गोश्त पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने बिना हड्डी वाला गोश्त लिया। तो गोश्त बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा सा है। मेरे गोश्त वाला भैया बहुत अच्छा गोश्त बना के दे के जाते हैं मुझे। ओके जी, ये गोश्त मैंने डाल के ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ढक दूँगी। ये फिर गोश्त जो है इसी के पानी में जो है थोड़ा गल जाएगा। ठीक है। तो तकरीबन नहीं तो हम इसको 15 मिनट जो है कवर दे के रखेंगे और पकाएंगे। ऑफ कोर्स गोश्त है, चिकन नहीं है, गोश्त गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और मैंने गोश्त गलाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो पपीता लगाते हैं, या गोश्त को ज़्यादा गलाने के लिए वो जो पाउडर होता है टेंडराइज, वो वगैरह लगाते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती, मैं नेचुरली इसको पानी में या दम पे इसी तरह गलने के लिए देती हूँ, ताकि उसका टेस्ट अच्छा रहे। ठीक है। वैसे भी अच्छा होता होगा, लेकिन ये गोश्त वैसे ही जल्दी गल जाता है। तो इट मीन्स लाइक अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे ये रेसिपी बनाने के लिए। अच्छा जी, लास्ट टाइम ये वाला पौधा जो है अभी तक किसी ने गैस नहीं किया कि ये क्या है, तो आज मैं फिर वीडियो में दिखा रही हूँ कि ये पौधा किस चीज़ का है, आप लोग बताइए। हिंट यही है कि ये पुदीना नहीं है। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स दोबारा आ गए। अभी लहसुन अदरक देखो, मैंने 1 दिन बना के रख लिया था, तो अभी मेरे कितने दिन काम आता है चल चल के, देखा। अभी मैं इसको दोबारा से रख दूँगी फ्रिज में। चलें, मिलती हूँ आपसे फिर 15-20 मिनट के बाद, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने ये क्या किया कि ना, कुछ अंडे जो हैं वो मैंने लेके बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना करी के अंदर अगर मैं बॉईल अंडे डाल दूँ तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो क्योंकि आज मैं गोश्त आलू का थोड़ा सा ग्रेवी रख के बनाने वाली हूँ, थोड़ा शोरवा जिसको बोलते हैं,
तो उसके अंदर ये मैं अंडे छोड़ दूँगी ना, बॉईल करके छील के, तो वो बहुत एक तो अच्छा भी दिखेगा और बच्चे इस तरह शौक़ से जो है अंडा भी खा लेंगे साथ में। सही है। और एक यहाँ पे मैंने आपको नमक, लाल मिर्ची और हल्दी दिखाई थी और दही दिखाया था ना। तो मैंने दही के ये बड़े चमचे जो खाने वाले होते हैं 2 से 3, मतलब 3 भर भर के नहीं, बस नॉर्मल दही के चम्मच लेके और इसी में जो है ये सारा जो मैंने मिक्सचर ना मसाला मिक्स कर दिया। मसाले में क्या था, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, क्योंकि धनिया पाउडर मेरे पास आज मिसिंग है तो मैंने नहीं डाला। अगर आप लोगों के पास है धनिया पाउडर तो ज़रूर डालना, क्योंकि धनिया पाउडर से स्मेल बहुत अच्छी आती है सालन में ना। मेरे पास ग्रीन धनिया है तो मैं आज उसमें हरा धनिया डाल दूँगी फिर बाद में। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मसालों को अलग और दही को अलग नहीं डाला, बल्कि दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है। ठीक है। अब जब ये मेरा अभी वो जो हमने गोश्त रखा हुआ था वो देखो इस तरीके से अपने ही पानी में ये हो रहा है। अभी मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कोई मसाले नहीं डाले, सिर्फ प्याज ब्राउन की थी, लहसुन अदरक क्रश करके थोड़ा सा डाला है और गोश्त डाला है, और गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ दिया जिसमें ये बन रहा है। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे मैं अंडे बॉयल हो रहे, लग रहा है कि कोई अंडा फूट गया है बेचारा, जो ऊपर ऊपर इस तरह से वाइट वाइट हो गया है, बट इट्स ओके। थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ चूल्हे को। हाँ जी। मेरा किचन एक्चुअली पुराने स्टाइल का ही है फ़िलहाल, इतना कोई वो नहीं है। अभी मेरे किचन की रेनोवेशन होनी है तो फिर मैं इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगी। अभी आप देख रहे हो ये थोड़े बोझ के ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मेरे किचन की रेनोवेशन होने वाली है और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी मेरा नया किचन भी। ऐसे है बस, अभी तो फ़िलहाल एवं ही चीज़ें रखी हुई हैं सारी की सारी, है ना। वॉशिंग मशीन भी मेरी तरह बहुत मोटी मोटी है, उसको भी बदली करनी पड़ेगा। हाँ जी। बस छोटा सा है, अपना गुजारा हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से। अभी ये देखो भाई हो गया ये गोश्त। अभी देखो इसमें ऑयल जो है छोड़ दिया है, इसको हम अभी भूनेंगे। ठीक है। अभी इसका पानी खुश्क हो गया है, मगर हमने इसको तकरीबन अभी 10 मिनट भूनना है अच्छी तरह, ताकि गोश्त में जो थोड़ी बहुत भी जो स्मेल वगैरह रह जाएगी वो लहसुन अदरक से अच्छे से भुनाई करनी है हमने। ओके ओके जी। अभी देखो वो मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई करी और फिर उस या कैसे पकड़ूँ मैं मोबाइल को, ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। ओके मैंने भुनाई की और भुनाई के बाद जो मैंने दही, नमक, मिर्च और हल्दी का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। ठीक है। अब हम यही हमारा मसाला है, हमको इसमें गोश्त को अच्छे से दोबारा भूनना है मसाला और दही के साथ, ताकि ये अच्छे से गोश्त के ऊपर सारा मसाला भी आ जाए और दही जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। ठीक है। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे भुनने के लिए, क्योंकि दही का अपना पानी भी होता है तो वो भी शायद थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगा, तो उसमें हम फिर उसी तरह। अभी तक आप देखो मैंने कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए पानी बाहर का यूज़ नहीं किया है। खुद पहले गोश्त अपने पानी में गला, क्योंकि गोश्त मैंने धो के डाला था, और दूसरा अभी दही डाला है मसाले के साथ, तो दही का पानी भी निकलेगा और उसमें थोड़ा और गोश्त भून जाएगा। अभी टोटल मुझे गोश्त को ऊपर रखे हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि 50% तो गोश्त गल गया होगा। हाँ जी। ज़रा ये हो जाए 5-10 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें अपने आलू और हरी मिर्च ऐड करेंगे। और ये मैंने वो जो पेस्ट उसमें डाल दिया और फिर जो था बाकी जो कटोरी में लगा हुआ था वो मैंने ऐसे पानी डाल दिया, ताकि ये भी जो है सारा अच्छे से इसमें आ जाए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे ना, ताकि ये लगे भी नहीं ना।
उससे तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर लगे तो ये देखो। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा अगर मैं दिखा सकूं तो ये देखो ऑयल, इसके किनारों में ऑयल छोड़ रहा है ये अभी, है ना। ये जब ऑयल छोड़ने लगे तो समझो कि आपका मसाला और गोश्त अच्छे से भुन गया है। जो भी मसाले आप डाल के बना लो हांगकांग में, जैसे यहाँ या बाहर किसी भी कंट्री में, मुझे नहीं लगता कि जो टेस्ट और स्वाद जिसको बोलते हैं ना, स्वाद, वो पाकिस्तान के मसालों में और वहाँ के पकाने में है, वो नहीं आता। तो अपने मुल्क का खाना बनाना और वहाँ के ताज़े मसाले और उसका एक अलग टेस्ट होता है। ओके, अब ये देखो तेल ऊपर आ रहा है, क्योंकि मैं सारा अपना खाना तेल में ही बनाती हूँ। ठीक, इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी मरा आलू और हरी मिर्च, वो भी हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा, ताकि आलू के ऊपर भी मसाला आ जाए अच्छे से। ठीक, देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है ना अभी, मस्त। और अगर मैं बाहर दिखाऊं तो बाहर अभी रात हो गई है, मगरिबों के टाइम हो रहे हैं। जैसे नीचे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश हो रही है इसलिए बच्चे ग्राउंड में नहीं खेल रहे। ऊपर बिजली चमक रही है, बिजली चमक अभी चमक रही थी, देखो अभी चमक रही है ना, ऐसे। तो इस टाइम पे जब इसमें हम ये थोड़ा सा देखें, ये आलू भी थोड़े से हमने भून लिए इसके साथ में। आलू के ज़रा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसके बाद इसमें ये मैंने जो वही मसाला, ये थोड़ा सा हॉट वाटर था, गर्म पानी में मैंने डाला है। आई थिंक थोड़ा सा मुझे और इसमें ग्रेवी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि गोश्त गलेगा, आलू गलेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा शोरबा भी मुझे चाहिए, क्योंकि आज मैं वाइट चावल के साथ ये खाना सर्व करने वाली हूँ, बॉयल राइस के साथ। तो थोड़ी सी सालन होगा तो अच्छा लगेगा। और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में क्लीनिंग ज़रूर करते रहिए अपने किचन की। ओके, अभी मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डालूँगी, और गिलास होगा, ये साइज़ है मेरा तो छोटा सा गिलास, ठीक है। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं, कि आपको मालूम होगा आपके गोश्त की जल्दी गल जाता है या देर से गलता है, ठीक है। मैं 2 गिलास इसमें थोड़ा वार्म वाटर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे ना तो उसका टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा जो आपका अभी सालन पक रहा है। तो आप इसमें वार्म वाटर ही डालिए, ताकि एक तो गोश्त भी अपना उसी तरह गरम गरम रहे और वो एडिशन हो जाएगा और फिर जल्दी से गल जाएगा, सही है। अभी मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करने वाली हूँ, और फिर उसको ढक दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। ओके जी, अभी मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था 2 से इतना इनफ नहीं होगा, क्योंकि मुझे शोरबा चाहिए चावलों के ऊपर डाल के, वो जो शड़प शड़प करके खाते हैं ना, वैसा वाला। तो मैं आज थोड़ा सा पतली ग्रेवी रखने वाली हूँ। और जितना भी वैसे शोरबा पकता है गोश्त के अंदर, उतना शोरबे के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, तो टेस्टी शोरबा बनता है आपका, ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा रनी लग रहा होगा, लेकिन इट्स ओके। 15 मिनट में इसकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, तो आपको पता दिखाती हूँ, फिर मैं पता भी लग जाएगा। और दूसरी तरफ मेरे अंडे तकरीबन ऑलमोस्ट बॉईल हो चुके हैं। अभी मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको थोड़ी देर गर्म पानी में ही रहने दूँगी, ताकि ये और अच्छे से, अगर कोई कसर रह गई, क्योंकि ये हम सबसे एंड में डालेंगे इसके अंदर। ओके, अभी मैं इसको ढकने लगी हूँ, और ढकूँगी तकरीबन 15 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। ओके, फायर मैंने कर दी है मीडियम लो पे, ठीक है, मीडियम हाई,
और आप कह सकते हैं बस लो जैसे, बहुत लो भी नहीं, मीडियम पे रख दिए। और 15 मिनट जब तक ये होता है, जब तक हम मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है यहाँ पर। और वंस अगेन भाई, इस प्लांट का नाम क्या है क्या है क्या है ज़रूर बताइए। जो भी इस प्लांट का नाम बताएगा ना, उसको मैं अपनी अगली वीडियो में ना मेंशन करूँगी। अगर उसका कोई चैनल वैनल है तो वो भी मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम पे भी मेंशन कर दूँगी। ओके जी, मिलते हैं फिर 15 मिनट बाद। ओके जी अभी जो है तकरीबन 20 मिनट नहीं, 15 ही मिनट हुए होंगे। तो अभी भी अगर मैं देखूं तो अभी मुझे और थोड़ा गाढ़ा करना है। वैसे तो मुझे ऐसा चावलों के साथ जो है ऐसे रनी रनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको अभी और पकने दूंगी। यहाँ पे मैंने अंडे बॉयल जो थे वो मैंने छील के रख लिए हैं, मगर अभी नहीं डालूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद डालती हूँ। ज़रा सा पानी थोड़ा और कम हो जाए, ठीक है, और गोश्त भी थोड़ा और गल जाए, क्योंकि गोश्त अभी थोड़ा बाकी है। ओके, हेलो जी, चलो भाई, अभी देखो, अभी मैंने ना तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से गोश्त भी गल गया है, आलू भी गल गए हैं, और ग्रेवी भी मुझे जितनी चाहिए थी उसकी, मतलब ना बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है, चावलों के साथ बहुत परफेक्ट जाएगी। इस टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ अंडे। अंडे अंडे अंडे, संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, है ना। और मेरे बेटे को तो दिन रात अंडे दे दो खाने के लिए, कभी मना नहीं करता वो। ओके जी, ये मैंने इसमें अंडे डाल दिए और थोड़ा सा अंडे हो गए। और अभी मैं इसमें क्या करूँगी भाई, मैंने जो फ्रिज में अपने हरा धनिया काट के उस दिन वहाँ पे रखा हुआ था, आपको अगर याद हो, मैंने बोला था ना हरा धनिया काट के मैंने इस तरह टिश्यू में रखा था तकरीबन 4 दिन पहले। तो आज भी वो देखो कितना ग्रीन ही है, ठीक है। अभी मैं डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, इस पर स्प्रिंकल कर दिया, और चूल्हा कर देंगे हम बंद कर देंगे, ताकि जो उसका ऑयल ग्रेवी वगैरह है सब तरी, जो बोलते हैं हम अपनी देसी लैंग्वेज में तरी, वो अच्छे से ऊपर आ जाए। इस टाइम पे आप इसमें अगर किसी को मेथी पसंद है ना, मेथी सूखी कसूरी मेथी, तो वो भी एक पिंच अगर डाल देंगे तो उससे भी जायका बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं आज नहीं डाल रही, वैसे अगर आपके पास है तो डाल दो, नहीं है तो ना डालो, नो प्रॉब्लम। आज क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी बना रही हूँ, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स वाली, तो मैं इसमें नहीं डाल रही, ठीक है। अभी मैंने इसको ढक दिया, ये मेरा चम्मच और स्पून भी इधर आ गया, और देखो 2-3 सेकेंड ही ढकने के बाद उसकी तरी ऊपर आने लग गई है, देख रहे हो। चूल्हा बंद है, और ये हमारी जो है आज की यम रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप ऐसे करके ऐसे और ऐसे कटोरी के अंदर सर्व करना है। चलो मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ। पहले ज़रा एक कटोरी ले लें। वैसे तो इसको चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं, आई थिंक आइडिया तो हो ही गया है। सर्विंग आप खुद करें, बड़े हो गए, कुछ काम खुद भी कीजिए, ठीक है। चावल असल में मैंने अभी पकाए नहीं है, अगर चावल पकाऊंगी ना फिर उसके बाद एक पूरी प्लेट बना के फिर आपको दिखा दूँगी, ओके। ये टन टन गोश्त आलू का सालन विद अंडा रेडी टू ईट, रेडी। चावलों के साथ खाइए, बॉयल राइस के साथ खाइए तो बहुत ही मज़ा आएगा। नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बॉयल राइस के साथ तो भाई बात ही अलग है। ओके जी, चलती हूँ फिर, दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, और इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे चलते चलते।